1988 ये कहानी है जापान में रहने वाली एक 17 साल की लड़की जंको फरुता की। शी वॉज किडनैप, टॉर्चर्ड एंड रेप्ड मोर देन 100 टाइम्स। आज हम जब जापान के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तो इट हैज़ बीन मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, जापान, क्योंकि उसके एनीमे, उसके पॉप कल्चर या कॉस्प्ले वगैरह की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देश है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इट हैज़ इट वेरी डार्क पास्ट। ये किस्सा शुरू होता है 1988 में। जंको फरुता एक 17 साल की इंटेलिजेंट लड़की थी जो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फ्रेंडली थी। जंको फरुता के लिए सारे बच्चों का पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स था। दे डिस्क्राइब हर काइंडली, फ्रेंडली एंड प्रिटी गर्ल। जंको अपने खर्चे के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी स्कूल के बाद, लेकिन जंको अपने लुक्स और इंटेलिजेंस की वजह से उस स्कूल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उन्हीं में से एक लड़का था हिरोशी मियानो। हिरोशी के याकुजा गैंग के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और स्कूल में होने के बाद भी ही वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस क्राइम। इसी सब के चलते हिरोशी ने जंको को प्रपोज कर दिया। उसका मानना था कि उसे जंको कभी मना ही नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ याकुजा गैंग। उसका मानना था कि जंको को वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद पूरे स्कूल में अपना एक रुतबा बना लेगा, बट ही वॉज रॉन्ग। जंको ने उसका प्रपोजल डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसे, और हिरोशी इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया एंड ही डिसाइडेड टू रिवेंज हर। नवंबर 25, 1988 जंको फरुता अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर वापस आ रही थी। हिरोशी के कहने पर उसके दोस्त शिंजी मिनातो ने पीछे से बाइक लाकर जंको के लात मारकर उसे गिरा दिया और फिर प्लान के मुताबिक हिरोशी भागकर आया और जंको की मदद करने लगा। हिरोशी ऑफरिंग हर, जंको क्या तुम मेरे घर आकर थोड़ी बहुत देर आराम कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और इतना सुनने के बाद जंको भी हाँ बोल देती है। फिर हिरोशी उसे घर के बहाने किसी अवेंडेंट बिल्डिंग या फिर कह सकते हो फैक्ट्री वगैरह में ले गया और उस रात के बाद जंको कभी घर पहुंची ही नहीं। हिरोशी ने जंको को धमकी दी कि अगर उसने चिल्लाया या फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को मरवा देगा। याकुजा गैंग के मेंबर होने की वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा डर गई। हिरोशी ने फिर अपने दोस्तों को कॉल की, शिंजी मिनातो, यशोशी वातनाबे, जो ओगरा। इस सब के बाद हिरोशी और उसके दोस्त शिंजी मिनातो के फैमिली हाउस में जंको को ले गए, जो कि उनका मेन क्राइम स्पॉट बन चुका था। जंको के काफ़ी वक्त से घर न आने की वजह से जंको के घर वालों ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करवाई। जो बात हिरोशी को पता चली तो उसने ज़बरदस्ती जंको से घर पे कॉल करवाई और कहलवाया कि वो बिल्कुल सेफ़ है और अपने दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से आई है। ये सब सुनने के बाद जंको के पेरेंट्स ने वो रिपोर्ट वापस ले ली। अब जंको के पेरेंट्स और पुलिस को रास्ते से हटाकर अब जो उस लड़की के साथ होने वाला था, इस सब की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिंजी के पेरेंट्स को शिंजी ने तो ये बताया था कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनके पेरेंट्स को पहले ही ये पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे याकुजा गैंग की वजह से। और इस सब के बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको को 44 डेज तक टॉर्चर किया। अलग अलग लड़कों ने उसका 500 से भी ज़्यादा बार रेप किया। इस सब से भी जब उनका मन नहीं भरा तो जंको को उन सब ने बहुत ही बेरहमी से मारा। उसको किसी एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया और ये टॉर्चर यहाँ नहीं रुका। उन्होंने सीजर्स, रॉड, बॉटल्स, बल्ब्स और एक्सप्लोडिंग आयरन बल्ब रॉड इंसर्ट किए उसके जेनिटल्स में। उन दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी टॉर्चर्स की और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उसकी ब्रेस्ट काटने से पहले। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने लाइटर से उसके जेनिटल्स जलाने शुरू कर दिए। इस सब के बाद उन लोगों ने आयरन रॉड्स उसके ऊपर गिराकर उसके एब्डोमिनल को क्रश कर दिया। एंड शी यूज्ड टू ड्रिंक यूरिन एंड ईट कॉकरोचेस। उस बेचारी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी
कि उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। आप सोचिए ये टॉर्चर 44 डेज तक चला था। एंड जनवरी 4 1988 को उन्होंने जंको की पूरी बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसकी बॉडी को जला दिया। और ये फाइनल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला था। आफ्टर ऑल दिस शी वॉज डेड। इस सब के बाद उन्हें अपने किए पर कोई भी रिग्रेट नहीं था। उन्होंने अब उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट में कवर किया और उसे ड्रम में डाला, फिर उसके ऊपर से कंक्रीट डाल दी। और इस सब के बाद ये 44 दिन का टॉर्चर ख़त्म हुआ। 19 जनवरी 1989 को हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एक 19 साल की लड़की के रेप केस में। और पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद उन्होंने अपनी सहन शक्ति तोड़ दी और उन्होंने जंको फरूता के रेप केस के बारे में सब सच सच बता दिया। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ आया कि पुलिस किसी और लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो जंको से कुछ ही दिन पहले रेप केस में मारी गई थी। लेकिन उन सब ने डर के मारे पुलिस को सब सच सच बता दिया था। अब पुलिस ने बिना किसी देरी के उन चारों को अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ और किसी नई क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें यार। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। सी यू सून गाइस।